हमारी मौजूदगी है भारत मंडपम के बाहर और वासुदेव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य के साथ भारत तैयार है राष्ट्राध्यक्षों के स्वागत के लिए। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसी थीम पर G20 का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन एक खास बात यह कि अब G20 के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां कल अंतिम दौर में थी, लेकिन आज सारी तैयारियां पूरी की गई हैं और अब इंतजार है खास मेहमानों का। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको बताएंगे G20 के लिए मेहमानों की कैसे स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं G20 के लिए भारत तैयार है। इस रिपोर्ट में देखिए। यादगार शिखर सम्मेलन G20 का काउंटडाउन जारी है। घड़ी की टिक टिक पर पूरी दुनिया की नजर है। बस एक दिन बाद देश का दिल दिल्ली G20 समिट की मेजबानी करने के लिए बेकरार है। भारत 9 और 10 सितंबर को G20 समिट की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। क्या तस्वीर है नई दिल्ली इलाके की, वो हम आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे। किस तरीके से दिल्ली को सजाया गया आप देखेंगे। इंडिया गेट सर्कल पर हम मौजूद हैं और इंडिया गेट सर्कल की तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत के कैमरे पे देख रहे हैं। झरने लगाए गए हैं, फाउंटेन्स लगाए गए हैं। भारत की संस्कृति को दर्शाने के लिए G20 के जो पोस्टर्स हैं वो आपको जगह जगह यहाँ पर लगे नजर आ जाएंगे। इंडिया गेट की तरफ आने वाले सभी मार्गों पर G20 डेलीगेशन जो आ रहा है उन सभी के वेलकम के पोस्टर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। साथ ही भारत की संस्कृति क्या है, हर संस्कृति के बारे में G20 के लोगों के साथ भारत की संस्कृति को दर्शाने की कोशिश। दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है। दिल्ली में जिस तरफ नजर घुमाओ खूबसूरत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। प्रगति मैदान के भारत मंडपम से लेकर राजघाट तक लेजर लाइट से राजधानी दिल्ली जगमगा रही है। इस वक्त अब मौजूद है बेहद खूबसूरत राजघाट को भी सजाया गया है। मेरे पीछे आप फाउंटेन देख रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ इस तरीके के फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं। सामने राजघाट है और बड़ी स्क्रीन राजघाट के बाहर लगाई गई है कि किस तरीके से भारत के दर्शन, भारत की संस्कृति और राजघाट के अंदर क्या कुछ है स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं। सामने उस स्क्रीन के नीचे आप देखेंगे G20 के लोगो लगे हुए हैं और भारत की संस्कृति, भारत के जो हैंडीक्राफ्ट है उसको देखते हुए तमाम एक तरीके से प्रदर्शनी राजघाट के बाहर लगाई गई है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़े बड़े पोल्स लगाए गए हैं जिसमें जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत में आएंगे उन सभी के झंडे वहां पर लगाए गए हैं। भारत मंडपम की भव्यता ऐसी है कि जब G20 की बैठक यहां होगी तब पूरी दुनिया भारत के बढ़ते कद के बारे में जानेगी। भारत मंडपम के हर फ्लोर, हर कमरे और हर जगह पर भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप दिखाई पड़ती है और इसका जीता जागता उदाहरण भारत मंडपम के बाहर लगी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। शिव नटराज की यह मूर्ति अनंत शक्ति का प्रतीक है। ईश्वर का यह स्वरूप धर्म, दर्शन, कला, शिल्प और विज्ञान का समन्वय है। ये भारत मंडपम जहां पर G20 समिट की तमाम अहम बैठकें जो हैं वो की जाएंगी। दिल्ली सजकर तैयार है और आप ये देखिएगा यहाँ पर भारतीय संगीत को दर्शाती ये तमाम कलाकृतियां जो हैं वो बनाई गई हैं। आप सबसे पहली कलाकृति देखिएगा, शहनाई और ताशा की एक कलाकृति है जो भारतीय संगीत को वैश्विक पटल पर ले जाने की पुरजोर कोशिश इन तमाम कलाकृतियों के जरिए की गई है। थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रावणहट्टा और ढोलक की जो ये कलाकृति है वो यहाँ पर बनाई गई है। यानी जैसे ही दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के लिए इकट्ठा होगी वो भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं के प्रमाण की साक्षी बनेगी। ये जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है तैयार है। दरअसल यहाँ पर रूट्स टू रूट्स नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश भर की जो दुर्लभ कलाकृतियां हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है भारत के सांस्कृतिक गौरव को विश्व के मानचित्र पर किस तरीके से लाया जाए। प्रदर्शनी में विभिन्न सरकारी संग्रहालय और दीर्घाओं की जो भारतीय कलाकृतियां और मूर्तियां हैं उनको दर्शाया जाएगा। उधर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर भी पहरा सख्त है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक अलर्ट पर हैं। के लिए दिल्ली पुलिस का स्पेशल व्हीकल जिसे विक्रांत कहा जा रहा है, ये व्हीकल इसलिए भी अहम है क्योंकि हर उस स्थिति में इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा जो तनावपूर्ण हो, जहां पर दंगों की आशंका हो, जहां पर VIP मूवमेंट्स हो। इस व्हीकल में
जहाँ भी कोई छोटा मोटा प्रोग्राम वहाँ धरना प्रदर्शन हो, उसके लिए सामान इकट्ठा करके ले जाया जाता है, इसी में रहता है। लाठी है, हेलमेट है, बॉडी प्रोटेक्टर है जो हमारी सेफ्टी के लिए होता है, बुलेट प्रूफ जैकेट है और लाउड अलर्ट है, सर्च लाइट है, टॉर्चें हैं, बाइनोकुलर है। जहाँ भी इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त भी चाक चौबंद है। जमीन से आसमान तक पैनी नजर है ताकि परिंदा भी पर न मार पाए। एमसी ने बहुत ही हाईटेक सिस्टम यहाँ लगाया हुआ है स्मार्ट सिटी के अंदर। हमारा इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है और आप सामने देख रहे हैं कि ये मेरा डैशबोर्ड है, जिस डैशबोर्ड पर हमारी डिफरेंट सर्विसेज की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देते हैं। ये सारे के सारे लगभग 450 कैमरास हाई रेजोल्यूशन पूरे इस एरिया में हैं और यहाँ से हम ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और पूरा ही हमारे जो सिस्टम्स हैं वो डिजिटल हैं, SMS अनेबल्ड हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है हमारे पास SMS आता है, हमारे पास क्विक रिस्पांस टीम है, उसके अलग अलग इंचार्जेस हैं और उसी जो फील्ड में ऑटोमेटिकली हैं और ख़ास करके G20 के लिए विशेष तैयारी हमने यहाँ पर की है। दिल्ली NCR के ट्रैफिक सिस्टम पर भी पुलिस की पूरी निगरानी रहेगी। कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर G20 शिखर सम्मेलन में यातायात व्यवस्था एकदम टाइट रहेगी। 7 सितंबर है और आपको बता दें कि ट्रैफिक को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। आज भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अगर मैं दिखाऊं आपको ये तस्वीरें देखिए सड़कों पर जो आज इक्के दुक्के वाहन आपको नजर आ रहे हैं, कल से इन वाहनों पर भी रोक लगा दी जाएगी। यानी 8-9 सितंबर को ट्रैफिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी गाड़ी आपको इन सड़कों पर दिखाई नहीं देगी जो फिलहाल आज आपको दिखाई दे रही है। इंतजार का वो पल खत्म होने को है जब भारत पहली बार शक्तिशाली देशों के शिखर सम्मेलन G20 की मेजबानी करेगा। दुनिया एक बार फिर उस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बनेगी जब भारत वर्ल्ड लीडर की तरफ एक और कदम बढ़ाएगा। दिल्ली में G20 समिट के दौरान भारत भी अपनी महाशक्ति होने की छाप छोड़ेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत ही विश्व गुरु है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।